हेलो क्लास 7th, वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं और हमने इसमें हमारी एक्सरसाइज 6.2 को कर लिया है और 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए हमें दो नए फॉर्मूलों की, दो नई प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। वो प्रॉपर्टी है, एक तो है हमारी लीनियर पेयर जिसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म, और दूसरी प्रॉपर्टी है वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब शीर्षाभिमुख कोण। तो पहले हम इन दोनों को समझते हैं और उसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले समझते हैं हम लीनियर प्रॉपर्टी को, लीनियर पेयर को, रैखिक युग्म को। तो ये हमारे पास क्या है, एक लाइन है और इस लाइन पे कितने भी एंगल बनेंगे उसका सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। जैसे मतलब ये हमारे पास एक पॉइंट बिंदु है O और यहां से चली गई एक रे। अब यहाँ पे बन रहे हैं हमारे दो एंगल, एक एंगल ये बन रहा है 1 और एक ये बन रहा है एंगल 2। तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा, जो योग होगा, वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। दूसरी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, समझनी है, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। मान लीजिए ये हमारी दो लाइन है जो आपस में क्या कर रही है, काट रही है किसी पॉइंट O पर। तो आप देख रहे हो जैसे ये एंगल और इसके बिल्कुल जस्ट सामने वाला एंगल, ये एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। अगर मैं यहाँ पे 1 बोलूँ और ये 2 बोलूँ तो मेरा एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। और वैसे ही जो ये एंगल है वो हमारा इस एंगल के क्या होगा, बराबर। अगर मैं यहाँ 3 बोलूँ और ये 4 बोलूँ तो एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। तो ये जो दो प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में, और जो हमने इससे पहले प्रॉपर्टी सीख रखी है उनका तो इस्तेमाल होगा ही होगा। तो सबसे पहले दोबारा एक बार रिवाइज कर लो। पहली प्रॉपर्टी है आपकी लीनियर पेयर, जिसमें अगर एक लाइन के साथ, लाइन के ऊपर कितने भी एंगल बनेंगे उनका सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। और दूसरा, जब भी दो लाइनें आपस में काटती हैं तो जो सामने सामने वाले एंगल होते हैं उनको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और ये हमेशा क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। तो ये दो हमारी प्रॉपर्टी थी। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। तो आप सारे के सारे बच्चे अपनी बुक निकाल लो और शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये है हमारे पास। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट। फिगर की बात करें तो हमें फिगर जो दे रखी है, फिगर हमारे पास ये ट्राइंगल है और बाहर एंगल है हमारे पास 120 डिग्री। ये एंगल है हमारे पास y, यहाँ पर है हमारे पास 50 डिग्री और यहाँ पे हमारे पास x। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में x और y की वैल्यू निकालनी है। हर फिगर में हमारे पास 6 पार्ट हैं, 6 के 6 पार्ट में हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे चलते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने अब ये भी लीनियर पेयर पढ़ा है, तो y प्लस 120 डिग्री किसके बराबर होगा, 180 के। प्रॉपर्टी मेंशन करना बहुत जरूरी है। ये क्यों हुआ ऐसे, तो आप इसका रीजन लिखोगे, लीनियर पेयर किस वजह से है ये है हमारा रैखिक युग्म। आप प्रॉपर्टी मेंशन कर देंगे, अपना जो भी प्रॉपर्टी है उसको मेंशन करने के बाद अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इधर चला जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री। 180 में से 120 गया, कितना आ गया, 60 डिग्री। तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री। और ये हो गया हमारी y की वैल्यू। अब x के लिए चलते हैं। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो हमारे पास x प्लस 50 डिग्री किसके बराबर होगा, 120 डिग्री के। यहाँ पर भी हमसे प्रॉपर्टी पूछी जाएगी तो हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आप क्या लिखेंगे, बाहरी कोण गुणधर्म। तो क्या थी वो प्रॉपर्टी, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है उसका जो वैल्यू होती है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। तो 50 को यहाँ भेज देंगे तो x इजिकल टू हो जाएगा 120 डिग्री माइनस में 50 डिग्री। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। तो हमारा x कितना है, 70 डिग्री, और y कितना है, 60 डिग्री। तो ये था फर्स्ट पार्ट। चलते हैं पार्ट सेकंड पे।
पार्ट सेकंड में हमें जो फिगर दी हुई है वो फिगर कुछ इस तरीके से है। यहाँ है हमारे पास 80 डिग्री, यहाँ पर है y, यहाँ है 50 डिग्री और ये है हमारे पास x। हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी, ये हमारी दो लाइनें हैं जो कि आपस में क्या कर रही हैं, काट रही हैं, तो हमारे एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो आप सीधा लिख दोगे कि y किसके बराबर हो जाएगा, 80 डिग्री के। रीजन भी लिखना पड़ेगा प्रॉपर्टी, तो आप प्रॉपर्टी लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो y निकल गया। अब ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस 50 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी का नाम सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। तो x हमें नहीं पता तो उसको ऐसे रखेंगे, y हम निकाल चुके हैं, कितना है 180 डिग्री प्लस में 50 डिग्री, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो x प्लस 130 किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस में 130 डिग्री, तो क्या आ गई x की वैल्यू हमारी 50 डिग्री। तो x हमारा कितना हो गया 50 और y हमारा कितना हो गया 80 डिग्री। तो ये थे हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चन। सारे बच्चों को क्लियर हुए। चलते हैं क्वेश्चन 2 के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। अब की बार फिगर इस तरीके से दी है, यहाँ पे है हमारे पास x डिग्री और ये हमारा क्या है y डिग्री। y यहाँ पे है हमारे पास 50 डिग्री और ये हमारा कितना है 60 डिग्री। हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो x किसके बराबर हो जाएगा हमारा 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री। प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, हिंदी में क्या लिखेंगे, बाहरी कोण गुणधर्म। अब x 50 और 60 को आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई 110, 110 डिग्री। अब ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे लीनियर पेयर, मतलब रैखिक युग्म। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, y हमको नहीं पता, इज इक्वल टू में 180 डिग्री। हम इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 180 में से माइनस 110 डिग्री, और 180 में से 110 जाएंगे तो कितना बचेगा 70 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई 110 और y की वैल्यू कितनी हो गई 70 डिग्री। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ में हमें दिया है क्वेश्चन, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस तरीके से दिया है, यहाँ पर है y, यहाँ पर है x, ये वैल्यू है हमारे पास 30 डिग्री और यहाँ पर कितना है 60 डिग्री। तो कैसे करेंगे सॉल्व, सबसे पहले किसको निकालते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ज़्यादा आसानी से निकल जाएगी। तो x हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये, तो ये प्रॉपर्टी हुई हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब शीर्षाभिमुख कोण, ये होगी हमारी प्रॉपर्टी। अब ये है हमारे पास ट्राइंगल, ट्राइंगल में हमारे पास तीनों एंगल में से 2 एंगल पता चल गए, तो हम y की आसानी से निकाल सकते हैं वैल्यू। तो x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। क्या करेंगे मेंशन हम प्रॉपर्टी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल।
मतलब क्या हुआ, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। तो x हमें पता चल गया है, वो है 60 डिग्री, y की वैल्यू नहीं पता है। 30 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री। 60 और 30 को आप ऐड कर दोगे तो कितना हो गया, 90 डिग्री, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री, आप माइनस कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 90 डिग्री। तो y हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री, और x हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री। और इस तरीके से हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4। सारे बच्चों को क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो चलते हैं आगे 5th पे। ये है हमारे पास फिगर, ये एंगल हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, यहाँ पर है y, ये है हमारे पास x, और यहाँ पर भी क्या है हमारे पास x। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, हमारा y क्या हो जाएगा, हमारा y हो जाएगा 90 डिग्री। हम क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब शीर्षाभिमुख कोण। तो ये दोनों हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो y की वैल्यू 90, y हमारा निकल गया। अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। x और x मिलकर कितना हो जाएगा, 2x, और y की वैल्यू कितनी है हमारी, 90 डिग्री, किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। अब इसको वहां भेज देंगे तो ये हो जाएगा 180 में से माइनस 90, तो कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। ये यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां भेजेंगे तो ये डिवाइड कर देगा जाके, और अगर हम 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 45। तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो अब बचा हमारा लास्ट पार्ट, तो चलते हैं हम अपने लास्ट पार्ट पे। तो ये हमारे पास है हमारा लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 6। यहाँ पे हमारे पास एंगल x, यहाँ पर भी बाहर में है एंगल x, और यहाँ पर है हमारे पास x, और ये क्या है हमारे पास y। ओके, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे एंगल x है तो ये एंगल भी कितना होगा हमारा x, और ये एंगल भी क्या होगा हमारे पास x, और y और x हमारे दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम लिख देंगे कि y इज इक्वल टू है x, क्यों है, ये है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमारे पास गुण होता है, हमारी प्रॉपर्टी होती है शीर्षाभिमुख कोण, इसकी वजह से। तो x और y क्या है, बराबर है। अब हमारे पास जो ये अंदर ट्रायंगल दिख रहा है, तो इन तीनों एंगलों का सम किसके बराबर होगा, 180, मतलब x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब क्या हुआ, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। ओके जी। अब x और y बराबर है हमारे पास, तो x और x, y को भी क्या लिख देते हैं, x किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री। ये हमारा कितना हो जाएगा, 3x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ गया, 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ x बराबर है y के, और ये किसके बराबर है, 60 डिग्री। और इस तरीके से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ साथ हमारी आज की वीडियो और ये एक्सरसाइज होती है ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 के साथ। तब तक के लिए आप सारे बच्चों को बाय और गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।